Hello and welcome to the new video on characteristics features of Indian knowledge system IKS। क्या आप जानते हैं ग्लोबली वर्ल्ड वाइड आज क्यों योग की प्रैक्टिस की जा रही है? क्यों लोग इसे एक्सेप्ट किए हैं? क्यों लोग इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं ग्लोबली और एट द वर्ल्ड वाइड लेवल? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी बेनिफिट्स हैं और ये कई हजार सालों से हम अपने भारत में इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं डिस्कवरी टेलीस्कोप की डिस्कवरी से भी पहले से हमारे भारत में इस यूनिवर्स इस ब्रह्मांड के सारे सीक्रेट्स के नॉलेज इस हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में रहा है। एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम ये ज्ञान का खजाना है। एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम हर दिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। आपने कभी ना कभी यूज किया होगा, कंज्यूम किया होगा हल्दी दूध, टर्मरिक मिल्क, और उसको हम जानते हैं गोल्डन मिल्क के नाम से भी। आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड मदर ने, आपकी माँ ने कभी ना कभी आपको हल्दी दूध दिया होगा। जब आपको गले में खराश होती है तो उस खराश को सही करने के लिए हल्दी दूध हम पीते हैं। उस हल्दी में एक एंटीसेप्टिक और एक हीलिंग प्रॉपर्टी और क्वालिटी होती है जो आपके गले की खराश को ठीक करती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है और एक्सेप्टेड है। So this is one of the example that we are using and we are the part of the Indian knowledge system. जैसे एग्जाम्पल हम रंगोली करते हैं अपने फेस्टिवल सीजन्स में टू सेलिब्रेट, और ये कई सालों से कई सदियों से हम करते चले आ रहे हैं। सो वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम इज वेरी रिच एंड वेरी कॉम्प्रहेंसिव। ये एक हर फील्ड में, लाइफ के हर एक एरिया, हर एक फील्ड से हमारा Indian knowledge system जुड़ा हुआ है। So now we will see the characteristics, the unique features of Indian knowledge system. The first feature is holistic approach. Holistic approach क्यों बोला जाता है? Because Indian knowledge system ये बिलीव करता है, ये मानता है कि हर एक चीज हर एक दूसरे चीज से कनेक्टेड है। हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम सबको एक साथ लेके चलता है, क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम के पास लाइफ के हर एक फील्ड के ऊपर नॉलेज है। हर एक फील्ड, चाहे वो साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, कल्चर हो, हर एक चीज, हर एक एरिया, हर एक लाइफ के हर एक एरिया पे इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर नॉलेज है, ज्ञान है। और इसी को हम इसलिए हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को एज अ होल देखते हैं। वी आर नॉट सेपरेटिंग, हम आइसोलेट नहीं करते हैं। That is why this is the unique feature of Indian knowledge system, that is holistic approach. It is an comprehensive, it consider all areas of life, physical, mental, spiritual and socially interconnected. So we consider then, say for example yoga, yog, we are practicing the yog, we are using the yog example, physical posture like asanas, then pranayam, the breathing techniques, ध्यान मतलब मेडिटेशन। सो मेडिटेशन, योग, ये हमारे हमारे कई हजार सालों से चला आ रहा है, वी आर प्रैक्टिसिंग। सो दिस इज द पावर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, और आज ये ग्लोबली रिकग्नाइज हो गया है, ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग the International Yoga Day on 21st June of every year. Example, Surya Namaskar. This is a complete exercise that is Surya Namaskar. We'll see the certain example called Ayurveda. So Ayurveda, it is treating the health as a balance of body, mind और environment। ये एक बैलेंस भी करता है, ये ट्रीट भी करता है और बैलेंस बनाए रखता है हमारे बॉडी, हमारे मन, हमारे एनवायरमेंट। बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द नेचर, ऑल आर द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, सो वी हैव टू कीप द बैलेंस विद द एनवायरमेंट। सो ईटिंग द सीजनल फूड, अगर आपको हेल्दी रहना है, आपको फिट एंड फाइन रहना है, सो यू नीड टू फोकस ऑन ईटिंग द सीजनल फूड। फॉर एग्जाम्पल मैंगो इन समर और गुआवा इन विंटर, so you will remain fit and fine. And then example, festival practices like at the time of Diwali, we are lighting the lamp, हम दिया लगाते हैं, दिया जलाते हैं। So it is a symbol that we are bringing the family together, we are celebrating this particular festival together। ये कई सालों से, कई सदियों से होता चला आ रहा है, और दिस इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर द डार्कनेस। सो और हम दिया लगाते टाइम हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम ऑयल वाला दिया लगाते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक दिया। सो वी आर कनेक्टिंग टू द नेचर, सो वी आर बैलेंसिंग द नेचर ऑल्सो।
आज मॉडर्न डे में भी आज मॉडर्न डे में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का, ये होलिस्टिक अप्रोच का। एग्जाम्पल, हर्बल हर्बल मेडिसिन काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। आज कॉरपोरेट कंपनियां बहुत प्रोग्राम्स अरेंज कर रही हैं, योगा सेशन अरेंज कर रही हैं, मेडिटेशन सेशन अरेंज कर रही हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, उनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए, उनका स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनका फोकस इंक्रीज करने के लिए आज बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ा बड़ा सेशंस, बड़े बड़े प्रोग्राम अपने कॉर्पोरेट लेवल पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय के लिए। सो द नेक्स्ट feature is what sustainability and harmony with the nature. We all are the part of the nature. हम नेचर के ही पार्ट हैं, हम नेचर का ही हिस्सा हैं, और हम नेचर को ही यूज करते हैं। सो वी नीड टू रेस्पेक्ट द नेचर, वी नीड टू बैलेंस विद द नेचर। ये हमारे इंडियन नॉलेज ये कई कई हजार सालों से हमें ये सिखाते चली आ रही है दैट वी नीड टू फोकस ऑन द सस्टेनेबिलिटी, वी नीड टू हैव द हार्मनी विद द नेचर। सो एग्जाम्पल, आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करते हैं, आज हम ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में बात करते हैं, आज ऑर्गेनिक फूड्स का प्रमोशन हो रहा है टुवर्ड्स द हेल्थ। सो ये कई हजार सालों से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम एनिमल डंक यूज कर रहे हैं, हम गोबर का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, हम नेचुरल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल। तो ये कई हजार सालों से हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम। देन और इसके बाद हम करते हैं रीयूज और रिसाइकल करते हैं। हम अपने अपने यूज किए हुए कपड़े या कोई भी सामान जो हम यूज कर चुके हैं उसको हम रीयूज करते हैं। ये कई सालों से, काफी टाइम से हमारे इंडियन इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन में रहा है। देन लेफ्ट ओवर फूड, जो खाना बच जाता है, आज भी हम गांव में देखते हैं या शहर में देखते हैं, जो खाना बच जाता है वो हम एनिमल को फीड करते हैं, एनिमल को देते हैं कि हमारा अनाज किसी के काम में आए और वो वेस्ट ना हो। देन that we are using the eco-friendly, we are having the eco-friendly practice at the time of Ganpati festival, Ganesh festival, Ganesh Chaturthi. We are buying the eco-friendly Ganpati Bappa, eco-friendly Ganpati instead of plaster of Paris. That is what a sustainable practice. This is called as sustainable practice, or we can say eco-friendly practice that we are doing. Then the next characteristic is what ethical and value based। हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम ये एथिकल है और वैल्यू बेस्ड लिविंग के ऊपर फोकस करता है और जोर देता है। एग्जाम्पल, हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमने ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है दान को, डोनेशंस को, चैरिटी को, अन्य दान को। सो this is what in the Indian knowledge system, अन्य दान, चैरिटी, donations at the time of visiting the temple or community gatherings। हम चाहें तो एक छोटे से दान से, एक छोटे से हेल्प के हम जरूरतमंद लोगों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनके लाइफ में कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं। So we are helping the needy people and we are living in the society. So it is our fundamental duty that we should donate to the needy people। वो आप फूड का दान कर सकते हैं, आप पैसे का दान कर सकते हैं, आप कपड़े का दान कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो ये कई हजार सालों से हमारे इंडियन एजुकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम में रहा है, एंड इसकी हम कई हजार सालों से इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल, focusing on ethical value called non-violence, truth, then duty called dharma। then in हमारे हिंदू धर्म में हम अपने बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, और ये दिखाता है और ये हम हर दिन करते हैं, अपने बड़ों का आदर करते हैं। और ये एग्जाम्पल्स है कि हम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रेस्पेक्ट। देन मॉडर्न डे यूज, आज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां इस एथिकल वैल्यू को यूज कर रही है। आज उसका नाम है, आज वो भी डोनेट कर रही हैं, आज वो भी चैरिटी दे रही हैं, आज वो भी दान दे रही हैं, खाली उसका नाम बदल गया। दैट इज व्हाट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आज बड़ी बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनिशिएटिव के तहत वो दान दे रही हैं, वो सोसाइटी में कुछ बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं फॉर अपलिफ्टिंग द सोसाइटी, फॉर अपलिफ्टिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
सो इस इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है आज की मॉडर्न लाइफ में भी, दैट दे आर प्रमोटिंग द पीस and helping and giving the donation and charity through corporate social responsibility. The next fourth feature of this Indian knowledge system is scientific temperament and rational inquiry. Example हमारे आयुर्वेदिक रेमेडीज, एग्जाम्पल टर्मरिक हल्दी दूध, और इसको हम गोल्डन मिल्क के नाम से भी जानते हैं, या हम टर्मरिक मिल्क से नाम से भी जानते हैं, हल्दी मिल्क। आपने कभी ना कभी इसका सेवन किया होगा, आपने कभी ना कभी इसको कंज्यूम और यूज किया होगा। और ये प्रूवन है, ये बहुत ट्रेडिशनली और साइंटिफिकली ये प्रैक्टिस किया गया है, लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है। और उस टर्मरिक के अंदर एक हीलिंग प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, एंटीसेप्टिक क्वालिटी है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और हम ये कई हजार सालों से दर पीढ़ी इसको इस्तेमाल करते चले आ रहे। सो दिस इज व्हाट इंडियन नॉलेज सिस्टम ऑल अबाउट। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, और ये हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है। एग्जाम्पल नीम लीफ, नीम के पत्ते दैट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग। सो हम नीम के पत्ते का भी इस्तेमाल करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटर अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एग्जाम्पल जैसे एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आयुर्वेदा, देन आर्किटेक्ट, वास्तुशास्त्र। आप घर लेने जाते हैं, फ्लैट लेने जाते हैं, बंगलो लेने जाते हैं, आप घर बनवाते हैं, तो उसमें वास्तु का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और वास्तु हम ध्यान देते हैं, और ये कई हजार सालों से चला आ रहा है। देन रिचुअल्स एंड एस्ट्रोनॉमी, कुछ कुछ फेस्टिवल जो टाइमिंग से रिलेटेड है, कुछ फेस्टिवल्स जो हमारे सोलर ट्रांजिशंस के ऊपर डिपेंड्स करते हैं, एग्जाम्पल मकर संक्रांति। सो ये कई सौ साल, कई हजारों साल से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये हम हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा रहा है। So this is the richness and quality of Indian knowledge system. Then the next sixth feature is emphasis on community and collective growth. हम collective growth पे believe करते हैं, और हमारे इंडिया में आपने देखा है कि हम joint family में रहते हैं। वहाँ पे एक कर्ता होता है, बाकी के सारे मेंबर अपनी ड्यूटी, अपने कर्मा कर रहे हैं, और द कर्ता इज टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस जॉइंट फैमिली में हम सीखते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कैसे करते हैं, रिसोर्सेस का एक अच्छा से अच्छा इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं अंडर द जॉइंट फैमिली सिस्टम। सो ये कई हजार सालों से हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं, और ये कई सालों से चला आ रहा है हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम। आज भी रूरल एरिया में आप जाएंगे तो आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको देखने को बहुत सारी जगहों पे मिलेगा। देन harvest festivals, example we are celebrating the Pongal and Lori, involving the entire community, bringing the community together, and we are gratituding towards the nature। हम अपने नेचर को थैंक्स देते हैं, हम अपने नेचर का धन्यवाद देते हैं। देन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी, हमारा हमारे देश में अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग कस्टम है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, दिस इज द ब्यूटी ऑफ भारत, दैट इंडियन इंडियन नॉलेज सिस्टम इज रूटेड, इसकी जड़ें हमारे ट्रेडिशन, हमारे रिलीजन, हमारे कस्टम से जुड़ी हुई हैं। वो वैदिक लिटरेचर हो सकता है, बुद्धिज्म हो सकता है, जैन हो सकता है, इस्लामिक कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारे लोगों के वजह से ही ये इंडियन नॉलेज सिस्टम बना है। सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है इस हमारे भारतीय नॉलेज सिस्टम में। देन एग्जांपल लाइक एंशिएंट म्यूजिक और एंशिएंट डांस, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरम। सो दिस इज मणिपुरी। देन इट shows the diversity in the cultures. They give certain message. Then yoga is not the part of Hinduism, but it is now the part of Buddhism and Jainism. Yoga and meditation is now practiced worldwide, globally. The people are accepted, people has recognized the power of yoga, the power of meditation, and globally it is accepted, and globally it is celebrated। Then हमारा हमारा आयुर्वेदिक डाइट्स, हमारा इंडियन फूड्स आर, इट इज वेल वेरी प्रिफर्ड फूड इन द वर्ल्ड एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड। लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे इंडियन फूड्स, हमारे इंडियन टेस्ट, हमारे इंडियन स्पाइसेस, दैट इज वेरी वेरी एक्सेप्टेबल। देन दिवाली एंड ईद
celebrated across the communities. The next one is relevance of food and health. Relevance of food and health. Example, sattvic food. And eat simple food, eat vegetable, eat leaf, eat fruits, eat dry fruits, and eat the home cooked meal or vegetarian meals. So आप जितना सात्विक, जितना सादा खाना खाएंगे, उतना आपका सात्विक विचार होगा, उच्च विचार होगा, एंड आपका फोकस बना होगा, आपको अपने माइंड्स के ऊपर कंट्रोल होगा, एंड आप हमेशा हेल्दी, फिट एंड फाइन रहेंगे. दैट इज, ये हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम कई हजार सालों से हमें इसकी नॉलेज और इसका ज्ञान दे रहा है. देन हमारे इंडियन स्पाइसेस वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड. और ये कई हजार सालों से हम इसका इस्तेमाल करते आए हमारे खाने बनाने में, हमारे इंडियन कुकिंग में. ये खाली फ्लेवर ही नहीं ऐड करता है, बट ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है. इसमें वो प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है और उसको पावर देता है. देन eating seasonal foods. Eating seasonal foods, it is always advisable by the our Indian knowledge system Ayurveda. Then spiritual and inner growth. Visiting temple, हम टेम्पल विजिट करते हैं, हम मॉर्निंग प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं. सो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम हमें हमें आध्यात्मिक के तरफ लेके जाता है और हमारी आंतरिक ज्ञान को बढ़ाता है, इनर नॉलेज को इंक्रीज करता है. आप अपने आप को जान पाओगे, आप अपने आप को पहचान पाओगे. सो दिस इज द यूनिक फीचर दैट वी ऑल हैव सीन. दिस इज द 9 यूनिक फीचर of Indian knowledge system. So I hope you all have understood the features and characteristics of Indian knowledge system. If you have understood, kindly hit the like button, subscribe and share this particular video, and share for more videos on for more educational videos where the knowledge meets understanding. So till then, take much care of yourself. आप अपना बहुत 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 ध्यान रखिए. थैंक यू. धन्यवाद.